बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 9th की बायोलॉजी का है वो है 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स की अगर बात करें तो हमने जानदारों को 5 बड़े ग्रुपों के अंदर तकसीम कर रखा है उनकी खसूसियात की में मुशाबिहत की बिना पर। इन 5 किंगडम्स के अंदर हमारे पास जो पहला किंगडम है उसे हम कहते हैं किंगडम मुनैरा। देखिए, अगर किंगडम मुनैरा की बात करें तो हम कहते हैं इसके अंदर ऐसे जानदार हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कौन से सेल पर मुश्तमिल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब वैसे 2 तरह के सेल्स हमारे पास हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से मुख्तलिफ होता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था ये कैसे मुख्तलिफ होता है, लेकिन मैं सिंपल सी बात बताता चलूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ होता है। इसमें चूँकि मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ नहीं होता इसलिए साइटोप्लाज्म में वो फैला हुआ होता है, इसलिए ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल का नाम दिया जाता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आम हालात में चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, कॉलोनीज़ बनाते हैं और ये मोस्टली यूनिसेलुलर जानदारों पर मुश्तमिल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनके अंदर अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोट्स जो हैं ये मोस्टली हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ वो हैं जो अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये मोस्टली होते हैं, सारे नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं, सम आर ऑटोट्रॉफ, कुछ ऑटोट्रॉफ हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। अब इनके अंदर जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है। उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है किस चीज़ में? उनके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसकी मिसाल हमारे पास बैक्टीरिया है एंड सियानोबैक्टीरिया है, ये इसकी मिसाल के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी हमारे पास यूनिसेलुलर या फिर हम कहते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार पाए जाते हैं। कौन से? सिंपल मल्टीसेलुलर। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इनके 3 मेन ग्रुप हैं। 3 नंबर 1 हमारे पास एल्गी हैं। अब एल्गी की मैं बात बताऊं आपको, एल्गी ना पौधों की तरह महसूस होते हैं, इनकी रिजेम्बलेंस है, मुशाबिहत है पौधों की तरह। मुशाबियत के साथ एल्गी भी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इनके अंदर सेल वॉल भी है, दे हैव सेल वॉल प्लस दे हैव क्लोरोफिल, और अपनी ये खुराक भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इनके पास अपना एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो नहीं बना सकते। इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते जैसा कि पौधों में मौजूद होते हैं। पौधों में मौजूद होते हैं लेकिन एल्गी में नहीं होते। लेकिन 2 बातें हैं, मिसाल के तौर पर सेल वॉल भी है, खुराक भी तैयार कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, सादा जो होते हैं, इसलिए इनमें कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं पाए जाते। एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी इनके अंदर नहीं होती। ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा इनका ग्रुप है प्रोटोजुअन्स का। प्रोटोजुअन्स जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? इन्हें हम नाम देते हैं एनिमल लाइक। ये कौन से हो गए? एनिमल लाइक। ये किस तरह के थे? प्लांट लाइक थे। ये एनिमल लाइक हैं। ये एनिमल लाइक इसलिए क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ हैं, इनमें सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। तीसरा इनका जो ग्रुप है वो फंजाई लाइक है, फंजाई की तरह, फंजाई लाइक। ये 3 तरह के इनके अंदर ग्रुप पाए जाते हैं। तीसरा जो हमारे पास किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम फंजाई। अब देखिए, किंगडम फंजाई की अगर बात करें तो इसकी अपनी एक नेचर है। किंगडम फंजाई में हमारे पास ऐसे जानदार आ जाते हैं जो ऑटोट्रॉफ तो नहीं है लेकिन अपनी खुराक तो तैयार नहीं कर सकते। ये अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं, लेकिन इनका जो खुराक हासिल करने का तरीका है वो है एब्जॉर्प्टिव, यानी ये खुराक को क्या करते हैं? जज़ब करते हैं। देखिए, हम तो खुराक को खाते हैं लेकिन ये फंजाई क्या करते हैं? ये जज़ब करते हैं। हेटेरोट्रॉफ हैं लेकिन खुराक को क्या करते हैं?
ये जज़ब करती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास इनके अंदर जो फंजाई हैं, एक तो ये खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरा ये इनके अंदर डिकेइंग में प्रोसेस पाया जाता है। ये डिकेइंग नेचर रखते हैं, डिकेइंग नेचर, यानी कि जहाँ पर भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या कहीं पर जानदारों की जो कम्प्लेक्स मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये जाकर उसको डिके करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उस कम्प्लेक्स मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल मटेरियल के अंदर। इसलिए इनके अंदर डिकेइंग नेचर होती है, डिकेइंग होती है, डिकम्पोजिशन की पावर ये रखते हैं, डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को। तो ये हमारे पास फंजाई है और इसके अंदर जो हमारे पास सेलवाल पाई जाती है फंजाई के अंदर, वो काइटिन की पाई जाती है। ये भी इनके अंदर एक मुनफरद नेचर है, बाकियों से हटके है। चौथे नंबर पर हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। देखिए एनिमेलिया की अगर बात करें तो एनिमेलिया असल में एनिमल्स से है, और एनिमल्स जो हैं आपको पता है एनिमल्स क्या हैं, एक तो ये मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि इन हमारे जो जिस्म है वो लाखों अरबों खरबों सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके अलावा ये हेटरोट्रॉफ हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब है कि जानवर जो हैं वो अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते। ये नहीं होता हमारे जिस्म के अंदर खुराक बन रही हो, बल्कि हमें माहौल से खुराक लेनी पड़ती है, लिहाजा खुराक लेकर हम उसको इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। फ़र्क है, ये एब्जॉर्ब कर रहे थे, हम उसे खा रहे हैं। इसी तरह मल्टी सेलुलर जानदार हैं, हमारे अंदर आर्गन और आर्गन सिस्टम पाया जाता है, कम्प्लेक्स सिस्टम पाए जाते हैं, जो कि किंगडम एनिमेलिया की खसूसियात के अंदर हैं। जो लास्ट वन है 5, वो हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, वो हमारे पास है किंगडम प्लांटी। कौन सा? किंगडम प्लांटी, जो प्लांट्स के ऊपर मुश्तमिल है। आपको पता है प्लांटी के बारे में, आप जानते हैं प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब है वो क्या है? ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, इनके अंदर सेल वाल भी मौजूद होती है, जबकि आपको पता है एनिमल्स के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा ये भी मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि आप देखते हैं पौधे जो है ना बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो मल्टी सेलुलर हैं, बेशुमार सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये हमारे पास प्लांटी है, इनमें हमारे पास बेशुमार पौधे हमारे इर्द गिर्द जो जितने भी नज़र आते हैं जहाँ पौधे, वो सारे मल्टी सेलुलर हैं। और वो किस में आते हैं? वो अपनी खुराक भी खुद तैयार करते हैं, और हम भी इवन डैट के उनसे खुराक हासिल करते हैं। इसलिए चूँकि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जबकि हम उन्हीं की खुराक को भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जानवरों को भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास 5 किंगडम था, उनकी खसूसियात थी। ये टॉपिक पढ़िएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।